हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नवल किशोर कुमावत। आप देख रहे हैं इंग्लिश विंग्लिश हब यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रीपोजिशन शब्द जो स्थान, समय या फिर दिशा को सूचित करने के लिए संज्ञा या फिर सर्वनाम से पूर्व उपयोग किए जाते हैं। हम उन्हें प्रीपोजिशन कहते हैं। बहुत सारे इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन होते हैं, तो हम जो मुख्य प्रीपोजिशन हैं जो अधिकतर वाक्य में यूज किए जाते हैं, वन बाय वन हम उनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम ऑन प्रीपोजिशन लेते हैं। ऑन का अर्थ होता है कि ऊपर या फिर पर। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर स्थिर अवस्था में रखी होती है तो हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए पेन इज केप्ट ऑन द टेबल। टेबल पर एक पेन रखा हुआ है। I am sitting on the elephant. मैं हाथी पर बैठा हुआ हूँ। फिर that and day, जब हम दिनांक और दिन उल्लेख करते हैं, दर्शाते हैं वाक्य में, तो उनसे पूर्व भी प्रीपोजिशन ऑन का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, I celebrate my birthday on 18 जुलाई। मैं 18 जुलाई को मेरा जन्मदिन मनाता हूँ। This shops remains closed on Sunday। यह दुकान संडे को बंद रहती है। उसके बाद में हम सेकंड प्रीपोजिशन लेते हैं। सेकंड प्रीपोजिशन है अपॉन। अपॉन का अर्थ होता है कि ऊपर या फिर पर, लेकिन अपॉन का यूज गतिशील अवस्था में होता है। जब हम पहले से किसी चीज के ऊपर खड़े होते हैं या किसी वस्तु के ऊपर खड़े होते हैं और फिर दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं गति करते हुए, तो उस कंडीशन में हम अपॉन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए स्पैरो केम अपॉन द टेबल। एक चिड़िया टेबल पर आ गई। ही जम्प्ड अपॉन द फ्लोर। वह फर्श पर कूद गया। उसके बाद में जो प्रीपोजिशन आता है वो है इन। इनका अर्थ होता है में या फिर के अंदर। इन का जो प्रयोग है वो स्थिर अवस्था में होता है। जब कोई व्यक्ति या फिर कोई वस्तु पहले से ही किसी वस्तु के अंदर हो तो हम उस कंडीशन में, उस स्थिति में इनका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज स्लीपिंग इन द रूम। वह कमरे में सो रहा है। There are apples in the basket। टोकरी में सेब है। इनका प्रयोग समय से पूर्व भी होता है। जब हम पॉइंट ऑफ टाइम, समय बिंदु की बात करें, तो हम उस कंडीशन में इनका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज बोर्न इन जनवरी। वह जनवरी में पैदा हुआ। इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। भारत 1947 में आजाद हुआ। जब हम किसी बड़े स्थान के अंदर होते हैं या उसमें रह रहे होते हैं तो उस स्थिति में भी हम इनका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स इन दिल्ली। वह दिल्ली में रहता है। आई लिव इन मुंबई। मैं मुंबई में रहता हूँ। तो जब बड़े स्थानों की बात होती है, बड़े जगहों की बात होती है, तो हम प्रीपोजिशन इनका यूज करते हैं। उसके बाद में आता है इनटू। जब हम गतिशील अवस्था में किसी वस्तु, कोई जो वस्तु है किसी दूसरी वस्तु के अंदर होती है, तो हम इनका प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड कैम इनटू माई रूम। मेरा जो मित्र है वो मेरे कमरे के अंदर आया या फिर मेरे कमरे में आया। उसके बाद में हम जो प्रीपोजिशन है वो लेते हैं फ्रॉम। जब हम किसी स्थान से पृथक होते हैं, किसी स्थान से अलग होते हैं, तो हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम कमिंग फ्रॉम जयपुर। मैं जयपुर से आ रहा हूँ। ही हैज कम फ्रॉम दिल्ली।
वह दिल्ली से आया है। फ्रॉम का यूज जब हम किसी स्रोत की बात करते हैं, जब कोई चीज किसी स्रोत से प्राप्त की जाती है तो उस कंडीशन में हम फ्रॉम का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, एप्पल्स कम फ्रॉम कश्मीर, सेब कश्मीर से आती है। उसके बाद में जो दूसरा इसका एग्जाम्पल है वो है आई बॉट ए मोबाइल फ्रॉम द शॉप, मैंने दुकान से मोबाइल खरीदा। फ्रॉम का यूज पॉइंट ऑफ टाइम, जो समय बिंदु है उससे पूर्व भी इसका यूज होता है। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं कल से काम करूंगा। ही विल ज्वाइन द कोचिंग फ्रॉम दिसंबर, वह दिसंबर से कोचिंग ज्वाइन करेगा। उसके बाद में आता है एट का यूज होता है पर। समय बिंदु की जब हम बात करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो उससे पूर्व एट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गेट अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। आई गो टू ऑफिस एट 9 o'clock, मैं 9 बजे ऑफिस चला जाता हूँ। वी स्टडी एट नाइट, हम रात को पढ़ते हैं या हम रात को अध्ययन करते हैं, तो नाइट से पूर्व भी एट का यूज होता है। फिर हम छोटी छोटी जगह की बात करें, छोटी जगहों के बारे में बात करते हैं, छोटे स्थानों के बारे में बात करते हैं तो हम उनसे पूर्व एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। आई लिव एट मनोरपुर इन जयपुर, मैं जयपुर में मनोरपुर में रहता हूँ। ही स्टेड एट ए होटल, वह होटल में ठहरा। उसके बाद में जो एट है वो कॉस्ट, कीमत दर्शाने में यूज किया जाता है, या फिर हम दर बताते हैं तो उसमें उसका यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस फ्रूट इज सेलिंग एट ₹80 पर केजी, ये जो फल है वो 80 रुपए किलोग्राम के भाव से बिक रहा है। ही इज ड्राइविंग ए कार एट 120 किलोमीटर पर आवर, वह 120 किलोमीटर की रफ्तार से कार चला रहा है। उसके बाद में हम बात करते हैं टू का। टू गंतव्य स्थान के लिए यूज होता है। जब हम किसी स्थान पर जाते हैं तो हम टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज गॉन टू आगरा, वह आगरा चला गया है। ही विल गो टू दिल्ली, वह दिल्ली जाएगा। उसके बाद में हम जो प्रीपोजिशन है वो लेते हैं विद। विद का अर्थ से भी होता है, के द्वारा भी होता है या के साथ भी होता है। जब हम कोई कार्य किसी वस्तु के द्वारा, किसी हथियार या फिर किसी टूल्स के माध्यम से करते हैं, उसके द्वारा करते हैं, तो विद का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई कट ए केक विद ए नाइफ, मैंने चाकू से एक केक काटा। अमन इज राइटिंग विद ब्लू पेन, अमन नीले पेन से लिख रहा है। उसके बाद में जब हम किसी के साथ होते हैं तो भी विद का यूज किया जाता है। आई एम ऑलवेज विद राम, मैं हमेशा राम के साथ हूं। ही गोज टू मार्केट विद हिज फ्रेंड्स, वह अपने मित्रों के साथ बाजार जाता है। फिर विद के बाद में आता है बाई। बाई का अर्थ से, तक या फिर बगल में के लिए भी होता है। जब हम किसी वाहन के द्वारा यात्रा करते हैं तो बाई का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई ट्रेवल्ड बाई ए बस, मैंने बस से यात्रा की। उसके बाद में जब हम किसी के पास होते हैं, किसी के बगल में होते हैं, तो बाई का यूज किया जाता है। हु इज सिटिंग बाई यू, आपके पास में कौन बैठा हुआ है। जब हम तक के रूप में यूज करें समय के लिए, समय से पूर्व, तो हम बाई का यूज करेंगे। वी विल फिनिश इट बाई इवनिंग, हम शाम तक इसे समाप्त कर लेंगे, पूरा कर लेंगे।
तो उसके बाद में बाई के बाद में हम बात करते हैं अबाउट की। अबाउट का अर्थ होता है के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, ही इज टॉकिंग अबाउट मी, वह मेरे बारे में बात कर रहा है। ही नोज अबाउट यू, वह आपके बारे में जानता है। तो जो प्रीपोजिशन है, जो मुख्य जो मेन प्रीपोजिशन है, उसके बारे में आज हमने डिस्कस किया है। और जो आगे जो प्रीपोजिशन है वो अगले वीडियो सेशन में उसका डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।